जब से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हैं तब से इंडिया वालों को इस बात का डर है कि नेपाल चाइना के साथ इतने सारे डील्स और इतने सारे प्रोजेक्ट साइन कैसे कर रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले नेपाल के पुराने प्राइम मिनिस्टर इंडिया गए हुए थे। तकरीबन 12 प्रोजेक्ट साइन किए थे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडिया ने, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं हुआ। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था वो एयर रूट का था, लेकिन आज तक इंडिया ने नेपाल को एयर रूट नहीं दिया। इसीलिए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली इस टाइम पे चाइना में मौजूद है और बीआरआई के 12 प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइन कर चुके हैं। इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, फिर आपके साथ डिटेल से बात करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का चीनी दौरा 12 नए प्रोजेक्ट लाने की बातें कर रहा है। 12 ऐसे प्रोजेक्ट जो कि नेपाल की कायाकल्प कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। वहीं पे दूसरी ओर भारत इसके अगेंस्ट में बोल रहा है और नेपाल की रणनीति में भी कुछ बदलाव आए हैं। ये बात सबसे अहम है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार 12 नए प्रोजेक्ट क्या हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये भी कि नेपाल इसके अंदर संशोधन क्यों चाहता है, किस तरह से वो लाना चाहता है। जरूर वो यहाँ पे कायाकल्प के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद वो चीन की सारी बातें मानने को तैयार नहीं है और भारत इसके लिए क्यों विरोध में है। ये सारी बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपको याद होगा 2017 के अंदर बीआरआई यानी कि बेल्ट रोड प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे है, बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करता है चीन, और इसके अंदर उन्होंने 157 देशों के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। मैं बता दूं कि इसके जरिए कहीं ना कहीं नेपाल ने भी 2017 में साइन किए थे और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसी के जरिए बन रहा था। कुछ और भी प्रोजेक्ट थे। बाद में नेपाल को समझ आया कि ये सही नहीं है, बिकॉज चाइना ने यहाँ पे हलमटोटा ब्रिज को जब ले लिया, बंदरगाह को ले लिया श्रीलंका के, और उनके अंदर क्राइसिस आ गया। इसके साथ साथ कई देशों ने G7 का हिस्सा बनकर इसको छोड़ दिया और नेपाल इस बात से भी वाकिफ था कि चाइना है वो पाकिस्तान को भी पूरी तरह से कर्जदार कर चुका है, तो हमें इस तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बीआरआई जो समझौता था उसके ऊपर तब्दीली लाने की बात करी गई और उसे वहीं पे ठप कर दिया गया। यानी कि नेपाल चाहता है कि वो चीजें तो यहाँ पर आए, 12 के 12 प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर की, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं रोड प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर कई तरह के ऐसे प्रोजेक्ट जो कि डेवलपमेंट कर सकते हैं, और हम बात कर सकते हैं कि एक अच्छे खासे देश के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ाने का जरिया हो सकता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे नेपाल की, तो नेपाल चाहता है इसे अनुदान के तौर पर, ना कि उसे कर्ज के तौर पर। अगर कर्ज के तौर पर यहाँ पे चाइना ऐसा करता है तो वो नहीं मानने वाला और नेपाल है वो इसके साथ सेटिस्फाई नहीं करने वाला। वहीं में दूसरी ओर भारत की चिंताएं दो तरफ से बढ़ रही हैं। एक तो वो कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने ऐसा किया जिसके कारण अब परेशानियां झेलनी पड़ रही है भारत को, क्योंकि उन सीमाओं के ऊपर अब चाइना अपना कब्जा जमाना चाह रहा है। कर्जे में दबे पाकिस्तान को ऐसा कुछ करना भी पड़ेगा, कश्मीर की उस जगह को देना भी पड़ सकता है। दूसरी ओर यहाँ पे भारत की चिंताएं ये भी हैं कि अगर नेपाल भी ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सीमा लगती है नेपाल की, और नेपाल के बाद फिर चाइना आ जाता है, यानी कि वहां पर अगर ऐसा करता है तो। लेकिन नेपाल इतना भूला नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरह की कोई भी कंडीशन को मानने से बिल्कुल मना कर दिया है। लेकिन अगर चाइना चाहता है सच में डेवलप करना, तो अनुदान के तौर पर यहाँ पे नेपाल के अंदर सहायता दी जा सकती है और वो मानने के लिए तैयार भी हैं। देखना ये होगा कि क्या चाइना ऐसा करता है, बिकॉज चाइना ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है बीआरआई प्रोजेक्ट की, उसी के हिसाब से अगर नेपाल मानता है तो ही वो यहाँ पर विकास के कार्य करने वाला है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे चाइना में है और चाइना के अंदर 12 बीआरआई के प्रोजेक्ट के ऊपर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर साइन कर चुके हैं। आप सबको पता है कि नेपाल चाहता है कि नेपाल के मुल्क को अच्छी तरीके से बनाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में नेपाल के मुल्क में ऐसे प्रोजेक्ट साइन हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स आए, ऐसे काम आए, ताकि नेपाल के मुल्क को तरक्की मिल सके। रिसेंटली भी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि मुझे 3-4 महीने हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर बने हुए, लेकिन इंडिया से मुझे कोई इन्विटेशन नहीं आई और ना ही मैं बगैर इन्विटेशन के इंडिया जाऊंगा। इसीलिए मैं सबसे पहले चाइना जाना चाहता हूं और वहां पे बात करना चाहता हूं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन 12 के करीब बड़े प्रोजेक्ट नेपाल ने
चाइना के साथ BRI के प्रोजेक्ट में साइन कर लिए है। अब BRI का कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें ट्रेन का सर्विस जो आ रहा है, ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसके अलावा नेपाल और चाइना के बीच में ट्रेड के प्रोजेक्ट्स है, तो ये सारे मिला के नेपाल को काफ़ी अच्छे तरीके से काम दे सकती है। अब अगर आप ये बात करेंगे कि यार नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब है और चाइना के साथ नेपाल के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इसमें पहली बात आप लोगों को ये देखनी चाहिए कि यार नेपाल जो है वो दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है, लेकिन इंडिया वाले ऐसा करना नहीं चाहते। इंडिया वालों को तो सबसे पहले ये करना चाहिए था, जिस दिन KP शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बनते उसके अगले ही दिन ही उसको अपने मुल्क में इन्विटेशन दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, जानबूझकर इन्वाइट नहीं किया गया, क्योंकि अब सबको पता है कि KP शर्मा ओली जो है वो चाइना के ज़्यादा साथ जाता है। तो उस चीज़ में आप लोगों को काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।